भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में और भागवत जी में जो रोल निभाया है ना, रोल जो किरदार निभाया है, उसमें एक नहीं कई किरदार निभाए हैं। किसी के वो पुत्र हैं, किसी के वो पिता हैं, किसी के वे भतीजे हैं, किसी के वे सारथी हैं, किसी के सखा हैं और किसी के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, किसी के भी गुरु हैं। इन सारे किरदारों को निभा रहे हैं। लेकिन पांडवों के लिए वो सब कुछ बन जाते हैं। और पांडवों में फिर भी बार बार अहंकार आता रहा। कभी अर्जुन को अहंकार हो जाता कि मैंने महाभारत जीत लो, कभी भीम को अहंकार हो जाता कि मैंने दुर्योधन मारे। दुर्योधन ने भीम की हालत खराब कर दी थी। दुर्योधन ने, जरासंध ने भीम की हालत खराब कर दी थी। कर्ण ने भीम की हालत खराब कर दी थी। मैं कितनी जगह आपको बताऊं, लेकिन तो भी इतना मूर्ख आदमी, जीत हो भगवान के बल पे और जीत समझे अपनी। अच्छा, भगवान भी जो है ना, ये नहीं कि सुरुम्बा की मदद करें ना। जरासंध के यहां गए, कई दिन युद्ध चला और शाम को भगवान पास सो करें सो पीठ दुखे। जरासंध मरने वाला नहीं था, पीठ दुखे। एक दिन परेशान है कि भीम बोलो, महाराज जी तो न मर रहो न मार पा रहो, और मुझे लगता है ऐसे युद्ध होता रहो तो हम ही मरेंगे। तो भगवान ने कही कि तुम युद्ध तो करते हो पर अपने ही बल पे करते हो। तो मोटी बुद्धि को तो यू भी तो बोले मैं और दूसरे को बल कहां से लाऊं। तो भगवान ने कही बल नहीं लावे तो दूसरे पे तेने का दाव पेच इशारो ही ले ले। बोले मैं को देवे बैठे हो। बोले देवे तो बैठे हैं पर तू ले तब तो। गुरु सदगुरु महात्मा परमात्मा देवे तो बैठो है पर कोई ले तब तो है, कोई ले तब तो। तब नक भीम की बात समझ में आई। बोले हैं, बोले हम तो पूरे दिन सोचते हैं कि अब देखे अब देखे अब देखे। बोले युद्ध को तुम अपने बल पे जीतना चाहोगे तो दुनिया में मार खाते रहोगे, लेकिन जहां पर सहारा थोड़ा सा प्रभु का मिला, इशारा थोड़ा सा प्रभु का हो जाए, तो युद्ध को यूं लम्हों में, मिनटों में, सेकंडों में जीता जा सकता है। भीम ने बोला ठीक है मैं आज देखूंगा। बोला देख लेना, आज ही जीत तुम्हारी होगी। युद्ध होने लगा और जब कमर पे पड़ी 2 4 6 सुई भगवानों को देखने लगे हैं, सो भगवान दांतन कर रहे। सो ले के वह लकड़ी आके दांतन फाड़ी और यूं करके 2 टुकड़ा करे और एक इधर फेंक दो और एक इधर फेंक दो। भीम बोला कि दांतन फाड़ दी है तो चीर तो मंजी केउबे दो। केउबेर बातें पहले हूं भीम ने वो चीर के और फेंक्यो। फिर भीम ने कही कि ऐसे तो मैंने कईयों बार कर दिया। यूं करके न मोटी बुद्धि को अब समझ में आई।
फिर जो जरासंध को इसी प्रकार से भगवान के सहारे पर दोनों तरफ फिर नहीं जुड़ा, वो वैसे वह डाल दो ना तो सिमट करके ऐसे सीधा होकर के फिर खड़ा हो जाता था। सो भीम की बैखन खोपड़ी जो है बोले मर गए। अब का और जाते ज्यादा का नहीं जाको एक हो जाता था। लेकिन अब की बार उसने जैसी दिशाओं में फेंका है, भीम बोले फिर आ रहा होगो, आ जा तो ऐसे। भगवान बोले अब नहीं आवेगो, क्योंकि अब जब मेरे इशारे से तू चलेगा तो कभी हार नहीं होगी, माना तो कर। अच्छा, कई बार जब भीम फिर भी डींग हाँकता था और दुर्योधन पे तो इतना गुस्सा होता था कि मुझे छूट दे दो बस। युधिष्ठिर जी से कहता था मुझे छूट दे दो, मैं दुर्योधन को तो मसल दूंगा। युधिष्ठिर जी ने कहा था दुर्योधन को मसलना इतना सस्ता समझ रहे हो तुम नहीं है। तो भगवान ने दुर्योधन तो जब युद्ध है रहा तब वो बहुत देर तक शांत बैठे रहे और अपना दुर्योधन कुटाई करता रहो भीम की, और भीम की बेचारे की नस नस कीर्तन करने लगी, नस नस कीर्तन करने लगी। सब लोग आ गए, द्रौपदी भी आ गई। द्रौपदी ने भगवान से कहा क्यों, आप क्या चाहते हो, मैं इनके सब पे रोऊं? बोले नहीं, मैं तो नहीं चाहता। किसने कह दिया तुमसे ये बात? मैं तब से बचाता चला आ रहा हूं, तो मैं अब नहीं बचाऊंगा। बोले फिर बचा क्यों नहीं? बोले बिल्कुल कगार पे है। बोले पर वो बचवा चाह रहा हो इतना बताओ। बोले क्यों बचना नहीं चाह रहा? बोले हर बार ये कहता है कि नहीं मैं अपने बल पे जीतूंगा, अपने बल पे। तो भाई कल्लन दो अपने मन की। तो द्रौपदी ने कहा कि कभी कभी जीव जब आपके इशारे को न समझ पाए, आपके भाव को न समझ पाए, तो क्या आप मदद नहीं करते हो? बोले तो नहीं करूंगा मैं। बोले उसका कोई हितैषी आपसे प्रार्थना करे तो? बोले तो कर सकता हूं। तो बोले मैं प्रार्थना कर रही हूं। द्रौपदी ने प्रार्थना करी, तब फिर जबरदस्ती भगवान जो है युद्ध में कह रहे हां मजले भैया, हां मजले भैया, हां भीम भैया, हां। तो भीम ने देखा कि भगवान इतना जोर से कह रहे हैं, कहावत है। फिर मैंने अपनी जंगा ठोकी, टाल ठोकी। बोले न्या मार दे तू एक। लेकिन भीम सोचने लगे हो कि ऐसे ही जिन्हें अब मां इशारो करो जरासंध को तब जीत भाई, ऐसे ही अब जिनके इशारे पे जीतूंगो तो फिर ये क्या करेंगे क्यों? लेकिन भीम ने सोची कि ऐसा नहीं करूंगा तो बचनों में ना, वो तो वज्र का है दुर्योधन तो है। तो कभी कभी अहंकारी व्यक्ति गुरु की बात मानने में भी ये सोचता है कि जब मेरी छोटी आ जाएगी मैंने गुरु की मान ली, तो जब ये भूल जाता है कि महात्मा परमात्मा और गुरु की बात मानने से कभी कोई छोटा नहीं, हमेशा बड़ा हुआ करता है। तो दुर्योधन की जांग टूटी पड़ी है, वहां अश्वत्थामा आता है। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है दुर्योधन? दुर्योधन ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा यही थी शुरू से ही अब तक कि मैं पांचों पांडवों को अपने सामने मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा रात में ही जो है पांचों पांडवों के सिर काटने के लिए चल दिया। ये बात है हरियाणा की। हरियाणा की कैसे? क्योंकि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, तो ये सब घटना कुरुक्षेत्र में हो रही है। चल दिया अश्वत्थामा।
अश्वत्थामा ने जैसे कदम बढ़ाए वैसे ही भगवान के कदम बढ़ गए, और भगवान के कदम बढ़े पांडवों के शिविर में। पांडवों से कहा आज तुम यहां नहीं सोओगे। अच्छा, पांडव इतने समर्पित थे कि कभी ये भी नहीं पूछते थे कि क्यों। कुंती ने ऐसा सिखाया था। पांडव जो खड़े होकर के दूसरे में सो गए। अब वो पांडवों के जो पांचों पुत्र द्रौपदी से थे, एक एक वे सब आके उसमें सो गए। वो बिल्कुल पांडवों जैसे ही थे। वो सब आके सो गए। रात में उन बच्चों के सिर काट करके अश्वत्थामा ले गया। आखिरकार सुबह हुई, फिर अर्जुन जो पकड़ करके लाया और फिर वो अपमानित कर दिया, मणि निकाल ली। उसके बावजूद भी फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पांडवन पे तो बस चले हो नहीं, फिर ब्रह्मास्त्र कहां छोड़ो। एक वंश का बीज बचा था। अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, विराट की बेटी। उसके गर्भ में एक बालक पल रहा था, उसका नाम था परीक्षित। वो उसके गर्भ पर प्रहार कर दिया ब्रह्मास्त्र का। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात है यहां कि जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ तो उत्तरा ने न भीम को पुकारा न अर्जुन को, जबकि अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र की काट थी। लेकिन उत्तरा ने अर्जुन को नहीं पुकारा, न भीम को पुकारा, न किसी और को पुकारा, सीधे भगवान को पुकारा। क्यों पुकारा सीधे भगवान को? क्योंकि ये पहले से इस बात को जानती थी कि जितने भी दुनिया के सहारे हैं वे फैल होते हैं। ये कब से जानती थी? क्योंकि जाकी जो सास है ना द्रौपदी, उत्तरा की, पर द्रौपदी ने पहले गलती करी। जब बाको चीर हरण हैरो का हो तो बाने पहले भीम पुकार्यो, अर्जुन पुकार्यो, द्रोण पुकारे, भीष्म पुकारे, धृतराष्ट्र पुकारे। लेकिन जब काउते बात न बनी तब जाकर के भगवान पुकारे। तो उत्तरा जो है ना वो इस बात को जानती है कि इनको सहारा देखने के बाद में पुकारूंगी तो देर होगी फालतू में। जब काम उसी से होना है तो फिर मैं सीधा उसी को क्यों न पुकारूं। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्।